आप देखोगे बहुत सारे कार्यक्रम आप लोग देखते होंगे, परंतु आर्य समाज आपको जगाता है जो इतिहास में भूल की है वो अब नहीं होनी चाहिए। इतिहास में हम लोगों ने क्या भूल की है? बहुत बड़ी भूल हुई है इतिहास में। यहाँ आकर के बनाई है या बनी बनाई थी, क्या कहानी है? बोले जी पुरानी बनी हुई है। इस देश में मस्जिदें कैसे बनी? क्योंकि मुसलमान जो है, मुस्लिम जो मत है, मुस्लिम जो संप्रदाय है, वो तो 1450 साल पुराना है। और जो मस्जिदें बनी हुई थी बड़ी पुरानी पुरानी मस्जिदें। तो इस देश में सबसे बड़ी भूल क्या हुई? जब जब हम हिंदुओं की, आर्यों की, वैसे हिंदू नाम भी आपका नहीं है। हिंदू किस भाषा का शब्द है? जी हमारे कोसली से प्रधान जी बैठे हुए हैं जो लगातार इस यात्रा में, वैसे लुखी से, कोसली से नहीं, लुखी से पूरी टीम आई हुई है आर्य समाज की, और लगातार हमारे आसपास जहां जहां भी हमारे कार्यक्रम हुए साथ रहे हैं। तो हिंदू जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और ये हिंदू शब्द ना तो महाभारत में है, ना रामायण में है, ना पुराण में है, ना उपनिषद में और ना वेद के अंदर है। तो आ गया कहां से? 1450 साल पहले मुसलमानों ने आपका नाम क्या रख दिया? हिंदू। हम लोग तो क्या थे? आर्य थे। देखो ये कितने सारे लोग हैं। अपना तो इस देश का नाम जब बंटवारा हुआ, इस देश का तो नाम क्या रखा? हिंदुस्तान, जहाँ हिंदू रहते हो। और अपने देश का क्या नाम रखा? पाकिस्तान, जहाँ पाक आदमी रहते हो। पाकिस्तान का मतलब पवित्र। पाक आदमी जिस स्थान पर रहते हो उसका नाम पाकिस्तान, जहाँ पवित्र व्यक्ति रहते हो। और हिंदुस्तान, अच्छा हिंदू शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। जैसे मैंने कहा गुड मैंने अच्छा, बेस्ट मैंने उससे अच्छा, बेटर मैंने सबसे अच्छा। इन शब्दों के अर्थ कहीं देखोगे तो हिंदी की डिक्शनरी में मिलेंगे क्या? किस डिक्शनरी में मिलेंगे? किस शब्दकोश में मिलेंगे? अंग्रेजी के शब्दकोश में मिलेंगे। ऐसे ही फारसी भाषा का शब्द है हिंदू। फारसी की डिक्शनरी में जाकर के, शब्दकोश में जाकर के यदि आप देखोगे तो वहां लिखा हुआ है हिंदू शब्द का अर्थ काला, काफिर, कायर, कमजोर, डकैत, रहजन। ये अर्थ वहां लिखे हुए हैं। तो मैं आपको कह रहा था कि हमारे से जो भूल हुई, क्या बड़ी भूल हुई? एक तो बड़ी भूल हुई कि मुसलमानों ने या हमारे मंदिरों के ऊपर से चोटी काट दी, तो क्या हो गया? मस्जिद हो गई। जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं ये पहले मंदिर होते थे और ऊपर से चोटियां काट दी। चोटियां काटने से मस्जिदें हो गई। और उसके बाद बड़ी भूल क्या हुई कि हमारा नाम हिंदू रख दिया। स्वामी ध्यान जी महाराज ने कहा कि हम लोग कर्म से तो गए, नाम से भी चले गए। और हैदराबाद का एक सांसद है वो खुलेआम बोलता है, क्या बोलता है? कि ये लोग तो बने बनाए घूम रहे हैं। देखो कोई चोर बदमाश आ जाए तो कैसे भगाओगे? कुत्ते भगाने का भी सामान अपने पास नहीं। ये तो पहले बूढ़े लाठी लुठी लेके, बुढ़िया भी लाठी लेके चलती थी, अब तो वैसे ही आ जाते। तो मैं आपको कह रहा था कि हमारे से कितनी बड़ी भूल हुई। हैदराबाद का सांसद बोलता है कि ये लोग तो बने बनाए घूम रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करना है। जैसे लॉर्ड मैकाले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लॉर्ड मैकाले ने अपने पिता को पत्र लिखा इंग्लैंड में और कहा, पिताजी मैंने इतना बड़ा काम अपने धर्म के लिए कर दिया है और अपने देश के लिए कर दिया है कि एक देश अपने
अंदर अपने साथ गुलामी की जंजीर में जकड़ने के लिए तैयार हो गया है और उसको पूरा काम मैंने किया। क्या किया लॉर्ड मैकाले ने? लॉर्ड मैकाले ने पत्र में लिखा कि जो लोग भारतीय हैं ये दिखने में तो भारतीय होंगे परंतु अंदर से मानसिकता कैसी होगी? अंग्रेजों जैसी होगी। यही काम मुसलमानों ने किया। क्या काम किया कि चोटी और जनेऊ काट दी। जिस आदमी की चोटी कट जाए तो क्या हो जाएगा? मुसलमान हो जाएगा। आज तो सारे लोग आप देखो, अपने बच्चों की देखो, किसी के यहाँ चोटी नहीं। यदि संस्कृति बदल गई और संस्कार बदल गए तो आपके पास क्या बचेगा? ये देश जब जब गुलाम हुआ, जब जब इस देश की संस्कृति और संस्कार बदल गए। कैसे कैसे बदल गए संस्कार? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कैसे आपके संस्कार बदल गए, अभी दिखाता हूं। आपके बच्चे आपको क्या बोलते हैं? अपने घरों में माताओं को क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते हैं। अच्छा, मम्मी किस भाषा का शब्द है? मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। हमारी संस्कृति कैसे बदल गई और हमें पता भी नहीं है। और ऐसा समय निश्चित रूप से आएगा कि हम गुलाम हो जाए। मैं कॉलेज में बोलता हूँ जाकर के तो बड़े बड़े लड़के बोलते, बोले महाराज जी यदि मुसलमान हिंदू मुसलमान बन जाए या ईसाई बन जाए तो फिर क्या अंतर होगा? मैंने कहा पाकिस्तान में जाकर के पूछो हिंदुओं के क्या हालात है। वहाँ जो हिंदू रह रहे हैं उनके साथ कैसे बदतर हालात। पाकिस्तान में जाने की आवश्यकता नहीं, आप मेवात में जाकर के देखें। जब देश आजाद हुआ उस समय मेवात के अंदर हरियाणा का 21वां जिला मेवात, ये तो हरियाणा की हालात है। दूसरे राज्यों की तो आप भूल जाओ। हरियाणा का 21वां जिला मेवात है। आप जाओगे, जब आजादी का समय था, ये देश आजाद हुआ, 15% हिंदू थे वहां, आज 1.5% हिंदू बचे हुए। आप जाकर के देखिए। और गाय सरेआम काट देते सड़कों पर, आप बोल नहीं सकते। आपके हरियाणा के अंदर और दोनों चारों तरफ हिंदू रहते हैं, उसके बाद भी सरेआम सड़क पर गाय काटते। कैसे काटते हैं आपको फिल्म में दिखाएंगे। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि हमारे से संस्कृति कैसे हमारे घरों से निकल के जा रही है। इसलिए ये आर्य समाज का काम है और आर्य समाज आपको सचेत कर रहा है। आपके बीच में महापुरुषों की बात आई और संगठन है और मतांतर है और डेरे वाले बाबा जी हैं, उन्होंने कोई मतलब नहीं। और मैं तो कह रहा कि नेताओं को भी मतलब नहीं। ये देश जब जब गुलाम हुआ, मैं तो एक बात और कहता हूं, यदि देश को बचाना है तो 3 व्यक्तियों को सुधार दो। 3 व्यक्तियों को आप सुधार दो यदि देश को बचाना है। और इन 3 व्यक्तियों से आप सावधान हो जाओ यदि देश को बचाना। कौन कौन से 3 व्यक्ति? एक तो बाबा जी। यदि बाबा जी जब जब देश के खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, तब तब देश निश्चित रूप से गुलाम होगा। और एक नेताजी। नेताजी भी जब इस देश के खराब हो जाएंगे, नेताजी क्या काम करे आजकल? गांव तो बाद में आता है, सबसे पहले क्या आता है? ठेका आता है। गांव बाद में शुरू होता है, सबसे पहले ठेका खुला हुआ मिलेगा। ये नेता काम कर रहे हैं आपके। और आपको कह रहे कि हरियाणा की जीडीपी जो है ना, जीडीपी का क्या मतलब है जी? अर्थव्यवस्था। हरियाणा की अर्थव्यवस्था बढ़ानी है। आपको शराब पिला करके तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे नेता लोग। आप हिसाब लगाओ कहां जाओगे। और तीसरा व्यक्ति कौन है? तीसरा व्यक्ति अपने देश का ठीक ठाक है, इसलिए आप लोग बच रहे हो। कौन है? जो हमारे फौजी भाई जो सीमा पर खड़े हैं। आप आज सुरक्षित बैठे हैं, नहीं तो बाबा और नेता तो दोनों आदमी बिगड़े हुए हैं। बाबा आपने देख लिया, ये आपके सामने आए, अभी चर्चा भी आई थी। हम तो रेवाड़ी जिले में यात्रा घूम रही, कई जगह दीवारों पर पोस्टर चिपक रहे। किसके? रामपाल दास महाराज के पोस्टर चिपक रहे। और उस पोस्टर पर लिख रहा अवतरण दिवस। किसका? संत कबीर का अवतरण दिवस होगा 72वां। मैंने कहा भाई संत कबीर को तो बहुत कई 500-600 वर्ष हो गए, ये 72वां क्यों लिख रखा? फिर पूछा तो पता लगा, बोले रामपाल दास का जन्मदिन है। और हमने रोहतक में से जब भगाया, आर्य समाजियों ने भगाया रोहतक से, जब रोहतक से उसको भगाया और उसके आश्रम की चेकिंग हुई तो आश्रम में जितने बाथरूम बने हुए थे महिलाओं के, माताओं के, उन बाथरूमों में छोटे छोटे सीसीटीवी कैमरे लगा रखे। और उन कैमरों का कनेक्शन कहा था?
जो रामपाल दास का कमरा था, उसकी जो कोठी थी, उसमें कनेक्शन था, माताओं को नहाते हुए देखता था। ऐसा दुष्ट आदमी, और ऐसे दुष्ट आदमी के ऊपर देशद्रोह का केस लग रहा है, और आपके गांव गांव में क्या कर रहा है, पोस्टर चिपक रहे, आपको इनको लठ नहीं मार सकते? कोई नेताजी बचाने नहीं आएगा, मैं फिर आपको कह रहा हूं। और बाबा जी आपको धकेल ही रहे हैं नरक की तरफ। इनके चेले और चेलिया बनोगे तो जिस जगह पर ये गए हैं उस जगह पर आप भी जाओगे। इसलिए आर्य समाज आपसे निवेदन कर रहा है। हाँ माता जी, जेल में माता जी ने करी, उसकी क्यों चर्चा ठहरे हो? तो जेल में, ठीक कह रही माता जी। इनके चेले बनोगे तो गुरु भी जेल में और चेले भी। चेला लोभी गुरु लालची, दोनों खेले दाव, और दोनों डूब गए बैठ करके पत्थर की नाव। तो इनके दाव में फंसोगे तो धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज एक ऐसा मंच है, खुले में चर्चा करता है। भगवान कृष्ण जी महाराज का मंदिर हमारे सामने, ठाकुर जी का, देखो कितना महापुरुष व्यक्तित्व ये हुआ। कृष्ण जी महाराज कितने बड़े महापुरुष हुए। स्वामी दयानंद जी ने, महाराज ने इनके बारे में लिखा है कि इनसे योगी व्यक्ति कोई नहीं हुआ। और हम लोग क्या रहे, कन्हैया चूड़ी बेचने आए, श्याम चूड़ी बेचने ना, कभी चूड़ी नहीं बेची, गोपियों के कपड़े उठाए। ये क्या हुआ? जैसे मैंने बताया कि लॉर्ड मैकॉले ने अपने पिता के पास पत्र लिखा है कि मैंने ऐसे ऐसे इस देश की संस्कृति और इस देश का इतिहास बदल दिया। ऐसे धर्म प्रेमी सज्जनों, अपने देश का इतिहास बदला गया, और जब जब इतिहास बदला गया तब तब हम लोग गुलाम होते चले गए। और संस्कृति कैसे बदल ली, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा था, बीच में रह गया, फिर आपको फिल्म दिखाएंगे। हमारी संस्कृति कैसे बदल ली। बच्चे अपने घरों में क्या बोलते हैं? मम्मी। कौन कौन, किन के घरों में बच्चे मम्मी बोलते हैं? बताओ। माता जी कह रही सब रे बोलते हैं, सबके घरों में मम्मी बोलते हैं। अच्छा, मम्मी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी की डिक्शनरी में आप जाकर के देखना, मम्मी का क्या अर्थ है? हाँ जी, मासे जी कह रहे मरियोड़ी। आप अंग्रेजी की डिक्शनरी में जाकर के देखोगे तो मम्मी शब्द का अर्थ क्या लिखा हुआ है? मरी हुई, डेड बॉडी। मिस्र के अंदर जो डेड बॉडियां होती हैं, पर एक विशेष लेप लगा करके और पिरामिड में जमीन में दबा दिया जाता है। और उन लोगों की ऐसी मान्यता है, एक दिन कयामत की रात आएगी और उस कयामत की रात को ये सारे मुर्दे खड़े हो जाएंगे और फिर इनसे मिलन होगा हमारा दोबारा। परंतु ऐसा होता नहीं। तो उन मरी हुई डेड बॉडियों को वहां मम्मी बोलते हैं। और अपने यहाँ किसको मम्मी बोलते हैं? हाँ जी, ये बैठी जिंदा। बताओ, जिंदा बैठी सुबह सुबह उठ करके भोजन बनाती है, आपके कपड़े धोती है, बच्चों को स्कूल में जाने के लिए तैयार करती है, और उसको फिर सुबह सुबह बड़े बच्चे कह रहे कि तुम मरी हुई हो। क्या कह रहे हैं? मरी हुई है, मम्मी बोलते हैं। अपने इस इतिहास में, अपने शास्त्रों में, अपने संस्कृति में मम्मी शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो बताओ कहाँ का शब्द और क्या अर्थ, और हमारे अंदर, घर के अंदर घुस गया और सारे बच्चे बोल रहे। और बच्चों से आप पूछोगे मम्मी शब्द का अर्थ पता है? तो नहीं पता है। तो इसलिए माताओं, आज से संकल्प लो कि अपने बच्चों से क्या बुलवाओगे? माँ बुलवाओगे, माता जी बुलवाओगे। देखो, जब से घर से गाय और माए, गाय भी जब से घर से निकल गई और माए भी, आज गऊ और बहू पर संकट है, तो इसलिए तब से देश और संस्कृति बदल गई। गाय की जगह क्या हो गया? गाय की जगह घर में क्या हो गया? कुत्ता आ गया, भैंस आ गई, और माए की जगह क्या हो गया? मम्मी आ गई। तो इसलिए आज से संकल्प लो कि अपने बच्चों से मैं यूं निकलवाऊंगी कि सुबह सुबह उठते हो मम्मी कहे और मरी हुई है। तो आप क्या बुलवाओगे आज से? माता जी बुलवाओगे अपने बच्चों से। अच्छा, पापा किस किस के घरों में बोला जाता? पापा, सारे पापा। पापा किस भाषा का शब्द है? आप लोग बताओगे, पढ़े लिखे बैठे सारे। और कारोली गांव के तो लोग बड़े अच्छे लगे, बड़े अच्छे से माताएं भी आप लोग सुन रहे। नहीं तो जैसे मैंने शराब की चर्चा करी, 2-3 खड़े होकर के आने शुरू हो जाते, इल्दे उल्दे आएंगे, बोले महाराज जी क्या बोल रहे हैं, यूं है यूं, ऐसे शुरू हो जाते। यहाँ तो बड़े धार्मिक और सज्जन लोग आप लोग दिखाई दिए हैं, बड़ा अच्छा हमारे को भी लग रहा है। पापा किस भाषा का शब्द है?
देखो गांव गांव में जाओगे सरकारी स्कूल तो बंद हो रहे और इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे, और इंग्लिश मीडियम भी इतने ज्यादा इंग्लिश मीडियम नहीं है। मैंने कई इंग्लिश मीडियम स्कूलों में गया, मैंने पूछा भी पापा किस भाषा का शब्द है, अध्यापकों को नहीं पता। और मोबाइल भी सारा दिन चलाते, मैंने कभी मोबाइल में नेट पर सर्च डाल करके देख लिया करो, पापा लैटिन भाषा का शब्द है, और पापा शब्द का अर्थ क्या है। सारी भाषाएं कहां से निकलती हैं? आज तो नासा ने भी संस्कृत ये रिसर्च करके सिद्ध कर दिया है, यदि कंप्यूटर में कोई भाषा चलेगी और सबसे अच्छी और सटीक बैठती है तो कौन सी बैठती है? संस्कृत भाषा बैठती है, और संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाएं निकली हुई है। तो ऐसे संस्कृत में रूप चलते, राम है रामो रामा, ऐसे अंग्रेजी में भी डिग्रियां चलती, गुड बेटर बेस्ट। तो संस्कृत में रूप चलते, राम है रामो, एक राम, दो राम, बहुत सारे राम। जो लोग संस्कृत जानते होंगे वो जरूर समझ जाएंगे। ऐसे पाप शब्द के रूप चलाओ संस्कृत में, जैसे राम है रामो रामा, ऐसे पाप शब्द के रूप चलाओगे, पापा है पापो पापा। पापा माने एक बार पाप करने वाला, पापा माने 2 बार पाप करने वाला, और पापा माने सबसे ज्यादा पाप करने वाला। तो हम जिसको पापा बोल रहे हैं वो क्या पाप करता है? जो आपके लिए खेत में कमा करके लेके आता है, जो आपके लिए खेत में काम करता है, बाहर नौकरी करने जाता है, पूरे घर को चलाता है, ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे महान पुरुष को आप सुबह सुबह क्या बोलते हो? पापा। पापा माने पाप करने वाला, एक से भी नहीं काम चला, बहुत सारे पाप करने वाला, ये पापा शब्द का अर्थ है। तो इसलिए अपने घरों में क्या बुलवाओगे आज से? पिताजी। माताजी और पिताजी अपने बच्चों को सिखाओ। मैंने एक उदाहरण दिया है कि आपकी संस्कृति, आपके संस्कार कैसे आपके घरों से निकल रहे हैं। आप लोग बदल रहे हो, और जब बदलते बदलते ये मुसलमान और ईसाई लोग कह रहे बदले बदलाए घूम रहे हैं, अब तो थोड़ा सा प्रयास करें। और ऐसे खूब पाखंड चल रहे। ब्रह्म कुमारी का चर्चा किया था, ब्रह्म कुमारी की महिलाएं घूम रही, महिलाओं को बहकाती। पिछली बार ये कम से कम भी 4-5 वर्ष पुरानी बार है, मैंने खूब बड़ा लेख अखबार में पढ़ा, राजस्थान से छपा था। उसमें क्या लिखा कि 1200 लड़कियां ब्रह्म कुमारियों की विदेश जाती हुई पकड़ी, 1200 लड़कियां। और कहा जा रही थी कि जवान जवान लड़कियां उनको विदेशों में बेच दिया था। ये काम चलता है इन धर्मगुरुओं का। तो इसलिए सबसे सच्चा सुच्चा संगठन यदि कोई है जो सरेआम गांव के बीच में खड़ा होकर के बोल सकता है, सरेआम गांव की भलाई के लिए बोल सकता है, सरेआम आपकी संस्कृति के लिए बोल सकता है, आपके धर्म और कर्म को बचाने के लिए बोल सकता है, आपके मंदिरों को बचाने के लिए। आजादी के समय जब मंदिर टूटने लगे तो सबसे ज्यादा यदि मंदिर बचाए हैं तो किसने बचाए हैं? आर्य समाज ने बचाए हैं। आजादी के समय 85% लोग आर्य समाज ने खूब बलिदान दिया है, आप लोगों के लिए दिया है, और गायें बचाई है तो आर्य समाज ने बचाई है। तो इसलिए आप लोगों से हम निवेदन करते हैं, आर्य समाज कोई धर्म नहीं है। कई लोग बगावे में यूं आ जाते हैं, कभी हमारा भी धर्म बदल दे। हम लोग ना धर्म बदलते ना मत बदलते, हम लोग तो आर्य समाज तो एक सच्चा ऐसा संगठन है जिन वेदों को आपने माना, उन वेदों की बात करते हैं। और उन वेदों के रास्ते पर जब आप लोग चलोगे तो आपके गांव भी बचेंगे, आपकी गायें भी बचेगी, आपकी संस्कृति भी बचेगी, आपके संस्कार भी बचेंगे, और नौजवान भी बचेंगे, बच्चे भी बचेंगे, आपके विद्यालय भी बचेंगे। नहीं तो स्कूल बनते बनते पता नहीं क्या क्या बन गया। तो ये बातें थोड़ी सी मैंने आपके बीच में रखी है। तो आप आर्य समाज से जुड़िए, यहाँ के आर्य समाज के पदाधिकारी हैं, अपने घरों में हवन करवाइए और अपने घरों में संस्कृति लेकर के आइए। एक सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है, आपके घरों में वो पुस्तक जरूर होनी चाहिए, आपके घरों में वेद होने चाहिए, आपके घरों में गीता होनी चाहिए, आपके घरों में रामायण होनी चाहिए, और आपके बच्चों के सिर पर चोटी भी होनी चाहिए। ये निवेदन हमारे समाज की तरफ से करते हैं। अभी आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाएंगे कि आज गाय की क्या दुर्दशा है। मैं एक निवेदन कर दूं कि गाय को भी हमारी संस्कृति से हटाया जा रहा है। कैसे हटाया जा रहा है?
जो गाय आपके घरों में, वो गाय नहीं है, वो सुअर की प्रजाति है। जो होलिस्टिन फ्रीजन एचएफ और जर्सी की जो गाय है वो गाय नहीं है, वो सुअर की प्रजाति है। गाय तो हमारी हरियाणवी देसी गाय है। और मैं तो एक चैलेंज मैंने हरियाणा सरकार को भी किया, मैं गौ सेवा आयोग में भी रहा हूँ, सरकारी विभाग में, और भी बहुत सारे कार्य किए हैं, गौशालाएं खूब खुदवाई और चिकित्सालय, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल। आपके एक्सीडेंटल गायों के हॉस्पिटल नहीं होते थे। अभी यहाँ कारोली से एक लड़का है, बोले जी गुरुजी हमने भी, आपने बताया नहीं मेरे को, निमंत्रण हम आपको भी देते, आप बिना बताए आगे। मैंने कहा, बोले हम गोरक्षा दल से जुड़े हुए। तो ऐसे हरियाणा के अंदर कम से कम 40-45 एक्सीडेंटल हॉस्पिटल मैंने खुलवा रखे हैं, और कम से कम 200-300 लड़के अपनी मोटरसाइकिलों पर दवाई लेकर के चलते एक्सीडेंटल गायों की सेवा करते हैं, और हजारों नौजवान इस कार्य के लिए जोड़ रखे हैं। और मेवात में लगातार हम संघर्ष करें कि मेवात में अब गायें नहीं कटने देंगे। तो मैं जो बात कह रहा था, मैंने हरियाणा सरकार को भी कहा, आप लोगों को भी कह रहा हूं, इस देश में हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं। गाय को आयुर्वेद में कहा कि चलता फिरता औषधालय है। यदि कोई बीमार है तो यहाँ हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं होती थी। जिस घर में गाय होती थी उस घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होता। और मैंने तो हरियाणा सरकार को एक और निवेदन किया था, आप कह रहे थे नौजवान लड़के बेरोजगार हैं, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी है। मैं ये कहता हूं, यदि गाय पाले तो इस हरियाणा में बेरोजगारी नहीं हो सकती। मैं आपको उदाहरण देता हूं, देश की बेरोजगारी बिल्कुल समाप्त हो सकती है। कैसे समाप्त हो सकती है? गाय के एक गोबर से मैं आपको बताता हूं कैसे समाप्त हो सकती है, फिर आपको फिल्म दिखाएंगे गौ माता की। इस देश में 1 सेकंड में कितने बच्चे पैदा होते हैं? हाँ जी, 8-10। अच्छा, जल्दी करा, आपने जाना माता जी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। हुकुम खाओ, हुकुम खाओ।